ने AK पार्टी का बानी जनरल चेयर मुंतखब किया। कौम के एहसान ने AK पार्टी को एक सियासी तहरीक बना दिया जिसने अपने क़याम के पहले ही साल में मुल्क में वसी अवामी हिमायत हासिल की और इसे TBMM में 2/3 अक्सरियत के साथ वाहिद हुक्मरान जमात बना दिया। पार्लिमानी इंतखाबात 2002 में हुए। जनाब एर्दोगन, जो 3 नवंबर 2002 को होने वाले इंतखाबात के दौरान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए उम्मीदवार नहीं थे, इस वक्त अदालत के अपने खिलाफ फैसले की वजह से 9 मार्च 2003 को सेरत में होने वाले डिप्टी तजदीद के इंतखाब में शामिल हुए जब कानूनी रुकावट खत्म हो गई। जरूरी कानूनी ज़ाबिते बनाए गए थे। इस इलेक्शन में डाले गए वोटों का 85% लेकर वो 22वें मुद्दत के लिए सेरत से नायब बन गए। 15 मार्च 2003 को वजीर आजम का ओहदा संभालने के बाद रजब तैयब एर्दोगन ने एक रोशन और मुसलसल बढ़ते हुए तुर्की के अपने आइडियल के साथ मुख्तसर तरीन वक्त में बहुत सी अहम इस्लाहात नाफिज की। मुल्क ने जमहूरियत, शफ़ाफियत और बदउनवानी की रोकथाम में बहुत तरक्की की। इसके साथ साथ महंगाई जिस पर काबू नहीं पाया जा सका था और जिसने मुल्की मईशत और अवाम की कई दहाइयों से नफ्सियात को बुरी तरह मुतासिर किया था, इस पर काबू पा लिया गया। तरक करेंसी से 6 सफर को हटा दिया गया, जिससे तरक लेरा को इसका क्रेडिट वापस मिल गया। रियासत के कर्जों के सूद की शरह को कम किया गया और फीस कौमी आमदनी में खातिर खुआ इजाफा हुआ। बेमिसाल तादाद में डैम, रहायशी यूनिट्स, स्कूल, सड़कें, हस्पताल और पावर प्लांट्स बनाए गए। इन तमाम मुस्बत पेशरफ्तों को बहुत से गैर मुल्की मुबस्सिरीन और मगरिबी रहनुमाओं ने खामोश इनकलाब के तौर पर बयान किया। रजब तैयब एर्दोगन ने यूरोपीय यूनियन में शमूलियत के लिए मुल्क की तारीख में एक अहम मोड़ के तौर पर बयान किए गए अपने नतीजाखेज इक़दामात के अलावा मसला कब्रस के हल और बहुत से ममालिक के साथ मौसर ताल्लुकात की तरक्की की जानिब अहम इक़दामात किए हैं। अपनी अक़ली खारिजा पॉलिसी और दौरों और राबितों के शदीद सिलसिले के जरिए मुल्क में कायम इस्तिहकाम के माहौल ने दाखिली हरकियात को आगे बढ़ाते हुए तुर्की को एक अहम मुल्क बना दिया है। तुर्की की तिजारत और सियासी ताकत के हजम में न सिर्फ अपने खित्ते बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी गैर मामूली इजाफा हुआ है। रजब तैयब एर्दोगन ने AK पार्टी के जनरल चेयरमैन की हैसियत से जुलाई 22, 2007 को होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल की और 46.6% वोट हासिल करके जमहूरिया तुर्की की 60वीं हुकूमत कायम की और इतिमाद का वोट हासिल किया। वक़्फ़ 12 जून 2011 को होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के इख्तिताम पर जनाब एर्दोगन ने 49% वोट हासिल किए और 61वीं हुकूमत कायम की। 10 अगस्त 2014 को 12वें सदर मुंतखब हुए। रजब तैयब एर्दोगन अवामी वोटों से मुंतखब होने वाले जमहूरिया तुर्की के पहले सदर भी हैं। अप्रैल 16 को एक रेफरेंडम में आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सदर को अपनी पार्टी की रुकनियत बरकरार रखने की इजाजत दी गई। सदर रजब तैयब एर्दोगन को 21 मई 2017 को तीसरी गैर मामूली कांग्रेस में AK पार्टी के चेयरमैन के तौर पर